नमस्कार किसान मित्रों, खेती किसानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परंपरागत खेती से किसान वर्ग की जो पैदावार है और जो आमदनी है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। इस दिशा में देश की सरकारें भी बहुत काम कर रही हैं और इसी दिशा में हम सब लोग भी मिलकर के हमको काम करना चाहिए। परंपरागत खेती से हट करके हमें कुछ अलग खेती करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय में मैं आपको लहसुन की उन्नत खेती के विषय में छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आप लहसुन की उन्नत खेती करके एक अच्छा मुनाफा, लगभग 6 महीने की फसल में आप 6 से 7 लाख रुपए का मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लहसुन की खेती अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। लहसुन की खेती करने के लिए खेत तैयार हमको 3 से 4 बार अच्छी तरीके से उसकी हकाई करके, पाटा लगा करके उसमें हकाई करना चाहिए और हकाई के साथ ही हमको गोबर की खाद उसमें हमारी मिट्टी में मिला देना चाहिए। उससे उसकी उर्वरक क्षमता और बढ़ जाती है। साथ ही इन सब हकाई के बाद हम उसको क्यारियों में अच्छे से विभाजित कर लें। जो किसान खेती करते हैं उनको पता है कैसे क्यारियाँ बनती हैं। सिस्टमेटिक तरीके से उनको क्यारियों में परिवर्तित कर लें, जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको सुविधाजनक हो, वैसी क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ बनाने के बाद अब हम बीज की बात करते हैं। बीज लहसुन का अच्छा बीज हमको G1, G17, G15, G50 ऐसे बहुत सारे जो बीज हैं हमें हमारे कृषि अधिकारी से संपर्क करके प्राप्त किए जा सकते हैं, बीज निगम से प्राप्त किए जा सकते हैं या किसी उन्नत किसान जो इस प्रकार की खेती करते हैं उनसे भी हम ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर में लगभग 4 से 5 क्विंटल हमको बीज की आवश्यकता होती है और बीज बुवाई के पहले सबसे पहले हमको उसका बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए भी मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ और ऐसे उपचार उपलब्ध होते हैं जिनसे हम बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार के बाद हमको जब बोनी करनी रहती है तो बोनी हम कतार से कतार की जो दूरी रहेगी वो 15 सेंटीमीटर रहेगी और बीज से बीज की जो दूरी रहेगी वो 10 सेंटीमीटर रहेगी। इस प्रकार हमें एक सिस्टमेटिक बोनी करना है। तो लहसुन का जो बीज है उसकी जो गहराई रहेगी वो 5 सेंटीमीटर रहेगी। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमें गहरा बुआई नहीं करना है। और चूँकि ये बोनी अब हो चुकी है तो बोनी के तुरंत बाद हमको सिंचाई शुरू कर देनी है और लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल से हमको इसमें सिंचाई करते रहना है। सिंचाई की पद्धति हम टपक विधि से भी कर सकते हैं और फुब्बारा विधि से भी कर सकते हैं। दोनों विधियाँ उचित हैं। अब बात करते हैं इसकी निदाई गुड़ाई की। तो लगभग 1 महीना 30 से 35 दिन की ये फसल होने के बाद इसमें हमको निदाई गुड़ाई भी कराना चाहिए। और समय के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार के रोग भी लग सकते हैं, तो उन रोगों से बचने के लिए कीटनाशक दुकानों पर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट के विषय में मैं आपको बताना विस्तार से नहीं चाहता हूँ। तो उन कीटनाशकों का उपयोग करके भी आप इस फसल को स्वस्थ बना सकते हैं। अब जब 160 दिन से 180 दिन में ये फसल आपकी पक कर के तैयार हो जाती है। इस फसल के पककर तैयार हो जाने के बाद इसकी जो कलियां हैं और जो पत्तियां हैं उनको आप जो है एक साथ बांध करके और लगभग 7 से 10 दिन तक इसको एक छायादार स्थान में आपको रख करके सुखाना है और इसको फिर उसमें से अपना प्रोडक्ट निकालना है। इस प्रकार से लहसुन की खेती से हम 1 हेक्टेयर से लगभग 6 से 8 टन का प्रोडक्शन ले सकते हैं। लहसुन का जो रेट है वो लगभग 70, 80, 90, 150 रुपये तक जो है इसका रहता है। लेकिन अगर हम 80 से 100 रुपये के बीच भी अगर माने तो हमको इसमें कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का आराम से बेनिफिट हो सकता है। तो किसान साथियों, लहसुन की एक जो उन्नत खेती है वो मैंने आपको सारांश में बताई है। इसका विस्तार में भी मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा और हो सकेगा तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।